Hello friends, welcome to Breakthrough Video Tutoring. In today's session of magnetic effects of current, we'll be starting with a special device named as solenoid. इससे पहले आप magnetic effects of current के previous lessons में straight line current carrying conductor और एक circular loop में current flow करने से produce होने वाले magnetic field, उनसे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ चुके हैं. यू हैव यूज्ड राइट हैंड थंब रूल और पाम रूल, ये भी हम समझ चुके हैं. उन सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूटिलाइज करके और समझेंगे सोलेनॉइड के बारे में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज सोलेनॉइड? सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज सोलेनॉइड, आपको इसके लिए एक हार्ड कार्डबोर्ड या प्लास्टिक सिलेंडर चाहिए. यू नीड अ हार्ड कार्डबोर्ड और प्लास्टिक सिलेंडर जस्ट लाइक दिस. इसके बाद आपको एक कंडक्टर वायर चाहिए और इस कंडक्टर वायर को आप इस हार्ड कार्डबोर्ड और प्लास्टिक जो सिलेंडर है जस्ट लाइक दिस, इसके ऊपर आप उसकी वाइंडिंग कर देंगे. आप उसके ऊपर उसे क्या करेंगे, लपेटेंगे, तो आपको इस तरह की कॉइल इसके ऊपर मिल जाएगी. अब इस वाइंडिंग से ये समझ में आ रहा है कि जब हम उसकी वाइंडिंग करते हैं तो हम 1, 2, 3 यानी बहुत सारे लूप्स क्रिएट करते हैं. ठीक है ना, जो हमने अभी प्रीवियस लेसन में पढ़ा है, वैसे हम बहुत सारे लूप्स क्रिएट करते हैं और वो लूप्स की हमने एक एक करके वाइंडिंग की. अब इन बहुत सारे लूप्स के कलेक्शन से अल्टीमेट जो डिवाइस बनी, इसे हम बैटरी से कनेक्ट करने के लिए इसे 2 कंडक्टर वायर्स लगाते हैं और अब हम इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से इसे कनेक्ट करने के लिए एक बैटरी लाते हैं. और अब मैं इसे कनेक्ट करूंगा यहां से कुछ इस तरह से. ये वायर को यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और यहां से इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है. यहां से कनेक्ट करने के बाद ये करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा और ये करंट यहां से होता हुआ हर एक लूप में से निकलने लगेगा और अल्टीमेटली यहां से वापस आ जाएगा. ओके, नाउ वी नो इट वेरी वेल कि जब एक लूप में से करंट पास होता है, ये एक लूप है, इस लूप में से जब भी करंट पास होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर द डायरेक्शन, द लूप स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. सो दिस इज अ सर्कुलर लूप. और जब भी इसमें से करंट पास होता है तो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट विद 2 पोल्स, डाइपोल, साउथ और नॉर्थ पोल्स. आपको आई होप ध्यान होंगे किस तरह से हमने साउथ और नॉर्थ पोल इसके डिफाइन किए थे. तो डोंट यू थिंक कि ये जो कॉइल है, कॉइल का ये हिस्सा, दिस इज दैट सर्कुलर लूप. दिस इज सर्कुलर लूप. और इस सर्कुलर लूप में वो 2 पोल हैं, डाइपोल. तो अगर ऐसे बहुत सारे लूप्स एक के बाद एक स्टैक कर दिए जाएं, अगर मैं एक के बाद एक बहुत सारे लूप्स को स्टैक करना शुरू कर दूं, मेनी लूप्स, दे आर स्टैक टुगेदर, एक के बाद एक लूप स्टैक कर दिए, आपको नहीं लगता ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही अरेंजमेंट आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल अ सोलेनॉइड. Many circular loops with dipole, when they are stacked together, एक के बाद इकट्ठे हो गए, तो इन सब का मैग्नेटिज्म आपस में एसोसिएट होके आपको एक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जनरेट करके देता है, जिसे हम कहते हैं सोलेनॉइड. तो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट सोलेनॉइड कि एग्जैक्टली सोलेनॉइड होता क्या है, थियोरेटिकली हम एक एक स्टेटमेंट फिर से आपके सामने लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज अ सोलेनॉइड? It's an insulated copper coil wound over a hard cardboard or plastic tube. शर्त यह है कि ट्यूब की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए. In that way it becomes what? A cylinder. And when this winding takes place, then each turn of the coil, just like this, each turn of the coil behaves like a circular magnet with dipole. तो पोल की तरह, एक लूप की तरह बिहेव करता है. And many such turns when stacked together, and when current passes through it, then it gives rise to a strong magnetic field, and this entire device is known as what? A solenoid. So for a solenoid, ये अरेंजमेंट जो आपके सामने है, ये एग्जैक्टली वो तो हमने पहले डायग्राम देखा था, but this is the arrangement where this is that cylinder. इस सिलेंडर के ऊपर हमने ये कॉइल जो है वो उसकी वाइंडिंग की है. This is the source of electricity, that is battery, and this is key. I suppose अभी आपको चीजें पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद. एक यूज में जो सोलेनॉइड होता है वो अल्टीमेटली हमें इस तरह से दिखता है.
हालांकि ये एक एयर सोलेनॉइड है जो अंदर से खाली है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा दिखता है। ये पूरी कॉइल है, दिस इज द कॉइल, एंटायर कॉइल, और ये इसके टर्मिनल्स हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट होगा। इज दिस ओके? तो ये आपके सामने एक सोलेनॉइड है, और जब हम सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में बात किया था, स्ट्रेट लाइन, ये लूप के बारे में बात किया था, तो जब हम सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी बात करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि ये पूरा किस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है ना, हम उनके डायरेक्शंस को भी देखेंगे और हम उनकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। ये सारी चीजें हमें अब आगे हमारे टॉपिक में समझनी है। इज दिस ओके? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि जब बहुत सारे टर्न्स इकट्ठे हो गए हैं और ये पूरा एक मैग्नेट बन गया है, तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। जो सबसे पहली चीज एक्सक्लूसिव फीचर सोलेनॉइड के बारे में है कि द डिवाइस इट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन इट कैरीज करंट। नाउ द पॉइंट इज, इफ इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने का मतलब एग्जैक्टली वैसे ही दो पोल्स इसमें बनने चाहिए। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इसी तरह से नॉर्थ से साउथ में जानी चाहिए किसी भी कंडीशन में। मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ टू साउथ है, मैग्नेट के अंदर ही क्या होनी चाहिए, साउथ टू नॉर्थ, यानी ये साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करनी चाहिए, क्योंकि क्लोज कर्व्स की फॉर्म में होती है। जो प्रॉपर्टीज आपने पहले पढ़ी हैं ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, और करंट बढ़ाएंगे तो ये टर्न्स जो है, करंट बढ़ाएंगे तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ है, बस उसे सोलेनॉइड से रिलेट करना है। तो जिस तरह से इस बार मैग्नेट में दो पोल्स हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही सोलेनॉइड में भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होना चाहिए। तो वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड विच विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल एंड द अदर विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। लेकिन सबसे पहले ये सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसे समझने के लिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। हम क्या कहते हैं, हम एक आयरन की नेल लेते हैं। हार्ड कार्डबोर्ड या प्लास्टिक सिलेंडर लेने की जगह मैं आयरन नेल ले रहा हूँ, और मैंने ऐसा क्यों किया है आप समझ जाएंगे। तो दिस इज दैट आयरन नेल जिसको हमने सिलेंडर से रिप्लेस किया है, आगे हम पढ़ेंगे। और ये बैटरी से हमने देखी इंसुलेटेड, द वायर इज इंसुलेटेड वायर। इस इंसुलेटेड वायर से और मैंने इसकी वाइंडिंग की है और फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और एज यू कैन सी नाउ इट कैन अट्रैक्ट आयरन नेल्स और आयरन थिंग्स टुगेदर। सो दैट्स हाउ इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। बार मैग्नेट भी ऐसे ही करता है। तो ये मैग्नेट है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसी ही बनेंगी और इनका यही डायरेक्शन होगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है वो समझते हैं। तो हमारा अब जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है उन मैग्नेटिक लाइंस पर है, और मैग्नेटिक लाइंस और उनके डायरेक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले आपके सामने फिर से वही सोलेनॉइड ले रहे हैं, लेकिन इस बार सिलेंडर मैंने नहीं लिया, हॉलो मैंने ले लिया इसे, और इसे बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए कंडक्टर वायर ले ली है। वो मेरी बैटरी भी वापस आ गई है, और इसे यहाँ से वायर से, कंडक्टर वायर से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ से इसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहली जो जरूरत है वो ये कि हम करंट के डायरेक्शन को इस 2D डायग्राम में समझते हुए, 2 डायमेंशनल डायग्राम में समझते हुए करंट के डायरेक्शन को बहुत ध्यान से समझ लें कि एग्जैक्टली करंट का डायरेक्शन कैसा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब करंट का डायरेक्शन समझ में आएगा तो ही तो हम राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल अप्लाई करेंगे, और उसी से फिर हम मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन निकालेंगे। आई होप आपको राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल पता है। तो इसे ध्यान से देखिए, करंट यहाँ से चला है, और करंट यहाँ से चलते हुए यहाँ से होके ये हिस्से में यहाँ से करंट यानी नीचे, और यहाँ से करंट ऊपर, ये करंट नीचे, यहाँ ऊपर, ठीक इसी तरह से सारे जितने भी हिस्से दिख रहे हैं इनमें यहाँ से करंट नीचे, और इन सब यहाँ हिस्सों में करंट कहाँ है, ऊपर जा रहा है। देखिए मैं एरो को थोड़ा अलग अलग जगह बना रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, एंड सो ऑन। अगर मैं इसे हार्ड कार्डबोर्ड या प्लास्टिक शीट से रिलेट करूं जो बिल्कुल वैसा था, और इसके ऊपर वो वायर की वाइंडिंग करूं आपके सामने, अब देखिए जो डायग्राम आपको दिख रहा है एग्जैक्टली मैं वही चीज कर रहा हूं। वायर पीछे से आया है और पीछे से आके आपके सामने इस तरह से घूम के गया है, यही है। तो जो हिस्सा पीछे है, बैक साइड में आया है,
उसमें करंट ऊपर की तरफ गया है, जो मैंने भी डायग्राम में आपको बताया, और जो हिस्सा नीचे आया है ये बाहर की तरफ आया है वायर, ठीक है ना, यहाँ बाहर, उसमें करंट नीचे की तरफ गया है। पहले आप इसे डायग्राम से रिलेट कीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से बाकी चीजें समझ में आएंगी। ओके, सो आई रिपीट कि जब मैं इस वायर की वाइंडिंग इस तरह से कर रहा हूं, मैंने पहला वायर इसके पीछे से लिया है, और बार बार वायर की वाइंडिंग करने से हर टर्न जो बैक साइड में जाएगा, बैक साइड में हर टर्न, उसमें करंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो हिस्सा बाहर आ रहा है इन सब में करंट नीचे की तरफ। तो जो डाउनवर्ड एरो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एरो जो है, ठीक है ना, कौन सा वाला एरो, यहां से डाउनवर्ड एरो, ये डाउनवर्ड एरो, ये वायर आके ये गया पीछे, ये पीछे देखिए अपवर्ड एरो, वापस से देख लीजिए अपवर्ड एरो पीछे है, ठीक है, तो ये अपवर्ड एरो पीछे से वायर जाके आगे आया है, ये आ गया है। तो जितने टर्न्स में आपको यहाँ एरो नीचे की तरफ दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, हमारे सामने बाहर की तरफ, और ये जितने भी एरोज ऊपर जा रहे हैं वो कहाँ हैं, इस वायर के पीछे हैं, मतलब इस सिलेंडर के पीछे। ओके, अब इसे ध्यान से देखते हुए दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। पहली चीज क्या ऑब्जर्व करनी है, ध्यान से देखिए, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा, अब इसे देखिए और मुझे बताइए इसे देखने पर, ठीक है ना, ये सपोज मैं इसे यहां से देख रहा हूं, ये वायर ऐसे गया है, अब मैं इसे यहां से देख रहा हूं, और मैं इसे देख के पूछता हूं आपसे कि करंट का डायरेक्शन, मतलब को देखते हुए करंट के डायरेक्शन को आपके सामने ला रहा हूं, देख लीजिए, ठीक है, बताइए मुझे, यहां से आप भी इसी तरह से रख के और इसे ऐसे घुमाएंगे और अपने आप देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या बनेगा। आप नोटिस करेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनेगा, और क्लॉकवाइज बनने का मतलब, अगर करंट इसे पीछे से जाके इस तरह से आया, आप एक पेंसिल लेके इस तरह से घुमा के देखें, ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज अगर बनता है तो डेफिनेटली ये हिस्सा जो है वो कैसा होगा, साउथ पोल। अगर मैं यहां से, मेरे कहने का मतलब है मैंने यहां से ऑब्जर्व किया है, ठीक है, तो देखने पर मुझे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगा। और अगर मैं इसे यहां से देखूंगा, रिवर्स साइड से देखूंगा, यानी मैं अगर ये सिचुएशन यहां पर ऐसी है और यहां से इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे करंट का डायरेक्शन रिवर्स दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और एंटी क्लॉकवाइज दिखने का मतलब नॉर्थ। इज दिस ओके? पहली चीज। दूसरी बात, अब ध्यान से देखिए, इसे वापस से मैं इसे लेके आया हूं आपके सामने, ये पीछे की तरफ से सारा करंट ऊपर जा रहा है, सारा करंट ऊपर जा रहा है, तो सारा करंट ऊपर जाने का मतलब थंब को अगर मैं करंट के डायरेक्शन रखूंगा तो मेरी फिंगर्स देखिए, मेरी फिंगर्स यहां से ऐसे मूव करके और यहां, यानी इधर से मैग्नेटिक लाइंस निकल के और इधर आई। सामने से देखने पर रिवर्स दिख रहा है आपको, तो मैग्नेटिक लाइंस यहां से निकलने का मतलब ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से निकल के, अभी मैंने आपको बताया था ना यहां से देखने पर ये क्या था, साउथ, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, नॉर्थ। तो मैग्नेटिक लाइंस आप देखिए, थंब को रख के देखिए पीछे से, ठीक है ना, ये वायर करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो मैग्नेटिक लाइंस यहां से निकल के आ रही है, तो सही तो है, मैग्नेटिक लाइंस कहां से निकलती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में ही तो जाती हैं, तो बिल्कुल ठीक था मैं, इसका मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस थी वो नॉर्थ से साउथ में ही जानी चाहिए, तो डेफिनेटली ये सारी मैग्नेटिक लाइंस, यानी यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस निकली हैं ये नॉर्थ से निकल के और साउथ में एंटर करेंगे। एम आई राइट? और अंदर ही अंदर इंटरनली ये साउथ से नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है, ये पीछे की साइड, यानी मेरी तरफ यहां अंदर की। अब बारी आती है बाहर की, तो बाहर करंट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, देखिए एरो, तो एरो नीचे जाने का मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, यहां से ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, ठीक है, वही चीज है जो आपके सामने, ठीक है, ये करंट नीचे जा रहा है यहां से, तो अगर मैं थंब को यहां रखूंगा तो मेरी फिंगर्स देखिए कैसे मूव कर रही है, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, देखिए नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक लाइंस कहां रही है, साउथ, तो यही तो बात हुई थी, ये मैग्नेटिक लाइंस कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ में, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकल के यहां से और कहां जाएंगी, साउथ में जाएंगी, और अंदर ही क्या है देख लीजिए आप, ये अंदर इस हिस्से में अंदर ही साउथ से नॉर्थ में, दिस विल ट्रेवल साउथ टू नॉर्थ। मैं अगर और करंट बढ़ाता जाऊंगा तो मैग्नेटिक लाइंस बढ़ती जाएगी, ये मैग्नेटिक लाइंस और आ गई, लेकिन अभी भी इनका डायरेक्शन क्या रहेगा, वही नॉर्थ टू साउथ, और अंदर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ।
ठीक इसी तरह से नीचे भी अगर बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, करंट और बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस और बढ़ जाएंगी, बिल्कुल ठीक इसी तरह से, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ, और अगर मैग्नेटिक लाइंस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो आप नोटिस कीजिए लगातार मैग्नेटिक लाइंस बढ़ती जाएंगी, और बीच में देखिए मैग्नेटिक लाइंस बीच में बढ़ते 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 इकट्ठी होती जा रही है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। बीच में तो बिल्कुल ही पैरेलल हो गई है, यहाँ पर तो फिर भी ये सर्कुलर है, तो सारी सर्कुलर लूप की फॉर्म में, लेकिन बीच में तो एक दूसरे की बिल्कुल पैरेलल हो गई, सारी मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकल के और साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, यहाँ साउथ में एंटर करेंगे। तो आई होप आपको दो सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पहला कि एक सोलेनोइड के नॉर्थ और साउथ पोल कैसे बन रहे हैं, दूसरा मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलकर ही साउथ में क्यों जा रही है, उसका जवाब आपको मिल गया। आई होप आप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप आपके पास में एक हार्ड कार्डबोर्ड या प्लास्टिक सिलेंडर रख के एक वायर को, ठीक है ना, ये एक धागे को लपेट लीजिए, ठीक है ना, और उस तरह से अपने थंब को रख के नॉर्थ और साउथ पोल करके आप समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ और साउथ जाएंगी या नहीं जाएंगी। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। सो माय अजम्पशन वाज रियली क्लियर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? Outside the solenoid it is north to south and inside the solenoid it is south to north। ये ध्यान रखने वाली बात। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद इन द सोलेनॉइड आर ऑलमोस्ट पैरेलल, जैसे मैंने आपसे कहा, एंड दिस इज इंडिकेटेड लाइक अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि सोलेनॉइड का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको देखना है तो आप कहां देखोगे, तो आपका जवाब होगा सोलेनॉइड के अंदर सेंटर में along its axis। is this okay? तो हमें सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनानी है, उनका डायरेक्शन कैसा होगा, क्यों होगा, वो सब हमें समझ में आ गया। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ और एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज और इस सोलेनॉइड के एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। ओके, नाउ few exclusive properties of solenoid। the first thing is important, at the ends of solenoid the strength of magnetic field is almost half to that of the mid of the solenoid। क्योंकि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में बहुत नजदीक होती है, कैन यू सी दैट, दे आर वेरी क्लोज, और यहाँ आके क्या हो गई, थोड़ी सी डाइवर्ज होने लगी। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉर्नर्स पे जाके डाइवर्जेंस शुरू हो जाता है, इसलिए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, कंपैरेटिवली कम हो जाती है, और सेंटर में क्योंकि वो बहुत क्लोज है इसलिए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो सेंटर के कंपैरिजन में एंड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ लगभग आधी हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई स्टूडेंट कहे कि ये वायर जो मैंने ऐसे लिया था मैं ऐसे ले लूं, यानी मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, सी दिस, जस्ट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले यहां पर था पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इस बार हमने यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव प्लेट लिया है, तो देखिए पोल्स रिवर्स हो जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ, एंड दिस इज व्हाट, नॉर्थ एंड साउथ। यू कैन ट्राई एट योर प्लेस, घर पे आप कोशिश करके देख लें। वायर को जिस तरह से हम टर्न दे रहे हैं उसके रिवर्स डायरेक्शन में टर्न देके और नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। इज दिस ओके? सो ये दो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज आई होप आपको सोलेनॉइड की समझ में आई होंगी। फ्यू मोर प्रॉपर्टीज, लेट्स टॉक अबाउट देम। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ानी है, मैं कैसे बढ़ाऊं? तो जैसे हम पहले पढ़ रहे थे वही बिल्कुल उसी तरह से, बस यहां पर क्या है, सारा खेल हर लूप का है। हर लूप अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है। तो अगर आप लूप्स का नंबर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लूप हो गए तो बहुत सारा मैग्नेट हो गया और बहुत सारा मैग्नेटिज्म हो जाएगा। और बहुत सारे लूप्स कैसे करें, सेम वायर में, सेम मैग्नेट में, सेम सिलेंडर में मैं लूप्स का नंबर कैसे बढ़ाऊं? आप या तो वायर लंबा ले लीजिए, और नहीं तो आप इसे पतला कर दीजिए ना, आप इस सिलेंडर को पतला कर दीजिए। जितनी थिकनेस कम करेंगे आप उतनी टर्न्स ज्यादा ला सकते हैं। हर टर्न अपने आप में क्या है, मैग्नेट है। भरोसा नहीं हो तो आप इस एनिमेशन को देखिए, इससे आप समझ जाएंगे। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, यहां आप गौर से देखिए, यहां ये वोल्टेज सेम है, इज द सेम, यहां टर्न्स कंपैरेटिवली कम है, यहां टर्न्स ज्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर चार्ज, मोर करंट इज फ्लोइंग, and definitely it would be what, stronger magnetism would be there। Is this okay? The second thing, the way how we can increase the intensity of the magnetic field lines, कि आप
यही चीज टर्न्स बढ़ाने की जगह क्या कर सकते हैं, करंट बढ़ा कर भी कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द करंट स्ट्रेंथ। तो कॉमन चीज इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 6 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट की बैटरी ले। देखिए आप करंट बढ़ गया है, सी दिस हाउ मच करंट इज इंक्रीज, मोर करंट मोर मैग्नेटिज्म, एज सिंपल एज दैट। स्टूडेंट से कोई और तरीका है मैग्नेटिज्म बढ़ाने का इसी सोलेनॉइड का, इज देयर एनी वे? तो यस ऑफ कोर्स देयर इज अनदर वे। आप इसी सोलेनॉइड के अंदर, हॉलो सोलेनॉइड की जगह पर उसके अंदर हार्ड आयरन का कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर, इस खाली हिस्से में, हार्ड का मतलब यहाँ सॉलिड था, सॉलिड आयरन कोर रख दें। यानी मान लीजिए सेम अरेंजमेंट में प्लास्टिक सिलेंडर की जगह पर यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पर प्लेस कर दो। सॉफ्ट आयरन कोर इज रॉ आयरन, इस रॉ आयरन कोर को अंदर प्लेस कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, ये मैग्नेटिज्म इसे भी मैग्नेटाइज कर देगा। आयरन इज व्हाट, आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आई होप आपको पता होगा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो एक मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद एक बार मैग्नेटाइज हो गए, ठीक है, तो वो अपने मैग्नेटिज्म को टेम्परेरीली, जब तक वो करंट जा रहा है तब तक मेंटेन रखते हैं, लेकिन करंट बंद होने के बाद उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है। लेकिन अगर वो मैग्नेटाइज्ड रहे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। एनीवेज, so by placing a soft iron core along the axis of solenoid we can increase this। और क्योंकि ये इस सोलेनॉइड के इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बेस्ड है और इसके पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है, तो आप इसके पार्टिसिपेशन को और इंप्रूव कर सकते हैं और उससे मैग्नेटिज्म को और मल्टीपल फोल्ड बढ़ा सकते हैं। वन मोर प्रोसेस यू कैन डू कि आप इसी सॉफ्ट आयरन कोर को जो है वो कैसा ले लें, लेमिनेटेड ले लें। यानी क्या करें, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दें by increasing the surface area of the soft iron core, that is making it laminated। उनके लेमिनेट कैसे करें, लेमिनेट करने का सीधा सीधा मतलब है, सपोज ये मेरे पास एक रजिस्टर है, जस्ट इन केस, ठीक है, इसका एक पेज ये एक लेमिना कहलाता है। ऐसे बहुत सारे लेमिनेशन किए जा सकते हैं और इससे ये थिकनेस पूरी बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ व्हाट वी कॉल लेमिनेशन। तो मैं यही चीज आपको यहाँ पर इस आयरन कोर की इस फॉर्मेट में दिखा रहा हूं कि आपने बहुत सारी आयरन की लेयर्स आपस में इंसुलेट करी, ध्यान रखना इंसुलेटेड होने चाहिए, और इसके बाद इसके ऊपर कॉइल की जो वाइंडिंग की गई। तो दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया विच इन टर्न्स इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीपल फोल्ड्स। आपने इसका एप्लीकेशन आई डोंट नो सुना देखा हो या नहीं, बल्कि इनफैक्ट मेरे हिसाब से देखा भी है, सुना भी है। ये जो डिवाइस आपके सामने देखिए, ये सॉफ्ट आयरन कोर या आयरन कोर के अंदर, इवन आप जो आगे डिवाइसेस देखेंगे उनमें बाहर वाली इन आर्म्स के ऊपर भी वाइंडिंग की जाती है। आई डोंट नो आपको इसका नाम पता है या नहीं पता, बट आपने सुना जरूर होगा। दिस डिवाइस इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मर। जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास किसी भी इलेक्ट्रिक पोल्स के थोड़े से डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम में ले जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट है, 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, बट वी विल बी स्टडीइंग इट इन समवेयर, ठीक है, पढ़ेंगे। सो दिस इज अ वेरी कॉमन एप्लीकेशन ऑफ सोलेनॉइड, जहां हम इस तरह की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम ऐसा पर्पसफुल काम करते हैं। इज दिस ओके? सो ये सोलेनॉइड की कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मैंने आपके सामने अभी लिए, लेकिन इसके अलावा अगर और कोई तरीका हो जिससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती हो, तो उसका एक तरीका और है कि जो ये टर्न्स हैं, इन टर्न्स के बीच के गैप्स, एयर गैप्स जिन्हें कहते हैं, वो बिल्कुल कम कर दीजिए। सो दीज एयर गैप्स शुड नॉट बी देयर। ये जो दिख रहे हैं ना आप, ये एयर गैप्स, इन एयर गैप्स को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे? बिल्कुल इंसुलेटेड कॉइल जो है बिल्कुल टच करके मिनिमाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको सोलोनॉइड का स्ट्रक्चर दिखाया था वो वैसे ही तो था, वायर दूर दूर नहीं थे, बिल्कुल एक दूसरे से टच में थे, ठीक है ना। इन दिस वे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। इज दिस ओके? नाउ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट सोलेनॉइड, कि ये जो सोलेनॉइड आपने लिया है, सपोज ये जो सोलेनॉइड हमने लिया है, इस सोलेनॉइड में हम अज्यूम करते हैं कि ये करंट का ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। करंट का डायरेक्शन भी वही सजेस्ट कर रहा है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है। अब इस सोलेनॉइड में नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग डायरेक्शन में, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ऑब्वियसली अगर सोलेनॉइड इस तरह के हार्ड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट के बनाया जाएगा तो एक नॉर्थ पोल अगर इधर है, साउथ इधर है, या वाइस वर्सा जो भी है, तो दोनों पोल्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं तो दोनों पोल्स यहीं चाहता हूँ, इसी जगह, नॉर्थ भी यहीं साउथ भी यहीं। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है? दोनों पोल्स एक जगह आ सकते हैं?
आ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको यहां लाने का तरीका यह है कि इसे घुमा दिया जाए और इसे ऐसा घुमा के और इस तरह के यू शेप स्ट्रक्चर में बदल दिया जाए। अब देखिए दोनों पोल्स एक ही जगह पर आ गए, नॉर्थ और साउथ। कैन यू सी दैट? नॉर्थ और ये साउथ पोल एक ही जगह आ गए। अब इसे फर्दर समझने के लिए पहले देखिए हमने किया क्या है। हमने यहां पे आपके सामने ये अंदर का जो कोर है ये आपके सामने लिया है। अज्यूम कि अगर ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर ये पूरी वाइंडिंग की गई है और वाइंडिंग करने के बाद इसमें फिर एक करंट पास किया जाता है और करंट पास करने से पूरा क्या है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर का है, कौन? ये अंदर का हिस्सा पूरा सॉफ्ट आयरन का है, तो इसमें जब तक करंट फ्लो करेगा केवल तभी तक इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म रहेगा। दिस सिचुएशन, दिस पूरा अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज टेम्परेरी, दिस इज नोन एज टेम्परेरी electromagnet. This is temporary electromagnet. This device is known as temporary electromagnet if this is a soft iron core. लेकिन अगर मैं यही कोर पूरा, नॉट केवल इतना हिस्सा, अगर यही कोर अगर मैं स्टील का ले लेता हूं तो ऐसा करने पे जब इसमें करंट पास करेंगे और फिर वो जो मैग्नेटिज्म होगा वो मैग्नेटिज्म करंट बंद करने के बाद भी रहेगा, उसे हम कहेंगे परमानेंट मैग्नेट। That is known as permanent magnet. So what is the difference between a temporary electromagnet and a permanent magnet? For a temporary electromagnet, I use the same principle that I do in solenoid. बस मैं अंदर का जो आयरन कोर है, चाहे सीधा रखें चाहे कैसा भी रखें, इस तरह कर लें। हम उस मैग्नेट को कैसा कर लेते हैं, अंदर के सॉफ्ट, जो अंदर का जो कोर है वो किसका लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। और अगर हमने यही सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील का कोर ले लिया देन इट विल बिकम परमानेंट मैग्नेट। इट मींस करंट बंद करने के बाद भी अपना मैग्नेटिज्म रिटेन रखेगा। लेकिन पहले कुछ और देखें। ये जो आपके सामने डिवाइस है, इस डिवाइस में ये वायर इस तरह से एंटर हुआ है, तो इसके करंट के डायरेक्शन से हम यहां पर अज्यूम करते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, जैसा हमने बात की थी अभी, और नॉर्थ पोल के साथ में यहां ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइंस इसकी कैसे बननी चाहिए, इसकी मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। सारी मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाती हैं, आपको पता है। दे विल बी इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, डेफिनेटली, वो कैसी होंगी बाद में देखेंगे, लेकिन जाएंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। मान लीजिए आपको इस डिवाइस में सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने के बाद जो टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने बनाया, आपको इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? स्टूडेंट कहता है करंट बढ़ा दीजिए, स्टूडेंट कहता है टर्न्स बढ़ा दीजिए। इसका मतलब आप जितना करंट और टर्न्स बढ़ाएंगे उतना इसका मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। लेकिन ऐसा स्टील के केस में नहीं है। पहली बार में जितना मैग्नेटिज्म यहां जनरेट हो गया दैट इज फाइनल, आप उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये टेम्परेरी है, परमानेंट है, अगर आपने इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो भी जनरेट की, यू कैन ऑल्टर इट, बट यू कैनॉट ऑल्टर इट हियर। परमानेंट में कैनॉट बी ऑल्टर्ड, कांट बी ऑल्टर्ड, आप इसे ऑल्टर नहीं कर सकते। जबकि इट कैन बी ऑल्टर्ड, इट कैन बी इंक्रीज्ड एंड इट कैन बी डिक्रीज्ड ऑल्सो। आप टर्न्स कम कर दीजिए, करंट कम कर दीजिए। ओके, मान लीजिए मैं इसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, तो मैं नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ को ला सकता हूं, यानी कि इसकी पोलैरिटी को भी रिवर्स किया जा सकता है। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। कहां? टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट में ऐसा नहीं है। परमानेंट में एक बार जो बन गया वो फाइनल है, यू कैन नॉट चेंज। इसे डीमैग्नेटाइज करना है, इसका मैग्नेटिज्म खत्म करना है, किया जा सकता है। कहां? टेम्परेरी में। करंट बंद कर दीजिए, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। यहां पर जो मैग्नेटिज्म आ गया वो रिटेन हो गया, परमानेंट तो ये खत्म नहीं होगा। तो टेम्परेरी और परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो मैंने आपको अभी यहाँ जितनी भी चीजें ली उनके हम एज अ क्वेश्चन, एज अ कंपैरिजन हम उस चीज को समझते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। टेम्परेरी और परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो डिफरेंस है उनके लिए आपके सामने एक टेबुलर अरेंजमेंट है। क्लियरली मेंशन्ड है कि एक टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट,
एक टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट में सोलेनॉइड को सॉफ्ट आयरन कोर यूज करके बनाया जाता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट में ये क्या होता है, स्टील का कोर होता है। स्टूडेंट कहता है स्टील में भी तो आयरन है, लेकिन स्टील में आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है ना, क्रोमियम, कार्बन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। इसका मैग्नेटिज्म टेम्परेरी है और इसका परमानेंट है। हालांकि इस टेम्परेरी परमानेंट मैग्नेट के पीछे अंदर उनके छिपे हुए डोमेन्स और उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है और परमानेंट मैग्नेट का वीकर है। क्यों? ये स्ट्रॉन्गर इसलिए बिकॉज इट कैन बी ऑल्टर्ड, इसको आप बढ़ा सकते हो, यहां नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। जो एक बार बन गया वो सेम है, इसलिए हमने इसे वीकर कहा है। इसे तो स्ट्रॉन्ग और है और किया जा सकता है। पोलैरिटी हमने कहा कि रिवर्स की जा सकती है, जस्ट करंट का डायरेक्शन बदलना है, ये इरिवर्सिबल है, एक बार बन गए वो पोल्स फाइनल है। डीमैग्नेटाइज ये रेडिली हो जाता है, कैसे? बस करंट बंद कर दीजिए, जब वहां पर आप करंट स्टॉप कर देंगे तो ये हो जाएगा, कि यहां नहीं है। इसके लिए अगर आपको इसे डीमैग्नेटाइज करना है तो आपको इसे मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है, यानी या तो कांस्टेंट आप हिट कीजिए उसे, और या फिर आप क्या कीजिए, कांस्टेंट हिटिंग के बाद आप उसे मेल्ट कर लीजिए और रिकास्ट कर लीजिए, या फिर हाई टेम्परेचर दीजिए। इन सब तरीकों से हम इसे क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट को, इसकी मैग्नेटिज्म को खत्म कर सकते हैं। आपने परमानेंट मैग्नेट्स कहां देखे हैं अपने डे टू डे लाइफ में? आपके परमानेंट मैग्नेट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल आपके घर के वार्डरोब्स हैं, जिनके दरवाजे मैग्नेट से अटैच होते हैं, डोर के स्टॉपर्स हैं, और तो और आपके घर में वो काम में आने वाले जो ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं, जिनमें हम हमारे पेन पेंसिल, आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो वो बॉक्सेस, वैसे मैग्नेट वाले बॉक्सेस आप काम में लेते, तो बार बार उस मैग्नेट वाले बॉक्स को, बच्चों की क्या होती थी, खेलना बंद करना, खेलना बंद करना, उसे वो खेलते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो चिपकना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार उस मैकेनिकल प्रेशर से, मैकेनिकल एनर्जी से टकराने से, बार बार उस हिटिंग से उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। टॉयज के अंदर ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जिनका मैग्नेटिज्म चला जाता है इसी वजह से। टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म को खत्म नहीं करते, करंट बंद करेंगे तो खत्म होगा, करंट वापस चालू तो वो भी चालू हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी कैन से इनकी स्ट्रेंथ ऑल्टर की जा सकती है, इनकी ऑल्टर नहीं की जा सकती, इसलिए वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। अब डे टू डे लाइफ में मैग्नेट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम में आ रहे हैं, हम उन्हें देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा यूजेस कहाँ हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे डोरबेल्स, इलेक्ट्रिक फैंस, जितनी भी रोटेटिंग डिवाइसेस है। आगे चल के आपको इसे पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है कि वो रोटेट क्यों करती है, उनके पीछे यही फिनोमिना है मैग्नेटिज्म का। वैसे एक इलेक्ट्रिक बेल, ये इलेक्ट्रिक फैन, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ये मोटर्स के पीछे ये सब वर्क करता है। एक इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है, उसमें ये हॉर्स शू शेप मैग्नेट कैसे काम में आता है, देखिए। ये बटन का स्विच जिसे आप चलाएंगे, ये आपका वो जो बैटरी है, सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का। अब करंट पॉजिटिव से चलता है, देखिए पॉजिटिव से चला है करंट, अगर हमने की क्लोज की है, और ये होके पहले कहाँ जा रहा है, देखिए सॉफ्ट आयरन कोर में जा रहा है, जिससे ये पूरा हिस्सा मैग्नेटाइज हो जा रहा है। यहां पे एक दूसरा सॉफ्ट आयरन कोर है, और ये सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट, ये मैग्नेट कब बनेगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही करंट यहां पहुंचता है, इनके अंदर यहां करंट पहुंचता है, मैग्नेट ये मैग्नेटाइज होके इसको अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है, और जैसे ही पुल करेगा तो देखिए ये जो गोंग है ये इससे आके टकराएगा, और इसके टकराने से क्या होगा, वो आवाज जो है क्रिएट होती है। लेकिन जैसे ही इससे टकराता है, यहां से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, और ये कनेक्शन ब्रेक होते ही करंट टूट जाता है। करंट टूट जाता है तो ऑटोमेटिकली वो मैग्नेटिज्म खत्म। एग्जैक्टली यही चीज यहां पर हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और डिस्कनेक्शन, और उस कनेक्शन और डिस्कनेक्शन के लिए ये जो सोलेनॉइड है वो हेल्प कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो हेल्प कर रहा है। करंट के जाते ही ये मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइज होते ही इसने अपनी तरफ इसे पुल किया, पुल करने से गोंग टकराया, लेकिन ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। कनेक्शन ब्रेक होते ही मैग्नेटिज्म खत्म हुआ, मैग्नेटिज्म खत्म होते ही पीछे चला गया, और पीछे जाते ही वापस से। तो ये जो स्प्रिंग टाइप कनेक्शन है, ये बार बार इसको मूव करता है, इसलिए वो बेल को जैसे आप पुश करते हैं तो एक बार पुश करने से एक ही बार, आपको लगातार उसे पुश करना पड़ेगा बार बार, तब जाके वो कंटिन्यूसली बजेगी। ओके, इसका एक यूज और है, दैट इज
मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ये हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ते समय देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओर्स के सेपरेशंस में आने वाली टेक्निक है, हम इसे एक एनिमेशन के फॉर्म में वहां पे समझेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में ये एक मैग्नेटिक रोलर होता है जिसको काम में लिया जाता है, और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है। एक और इंपॉर्टेंट जो तरीका है इसका यूसेज जो है वो मैग्नेटाइजिंग स्टील बार्स और मैग्नेटिक क्रेन्स में से काम में लिया जाता है। सो ये जो मैग्नेटिक क्रेन्स हैं ये आप लोगों ने आई होप हैवी लोड्स को लिफ्ट करते समय जंक यार्ड्स में देखी होंगी। आजकल तो ये क्रेन्स ट्रैफिक सिग्नल पे अगर कहीं गलत जगह पर पार्किंग है कार की तो उन्हें वहां से हटाने के काम में ली जाती है, जस्ट लाइक दिस, कि इफ यू हैव पार्क्ड योर व्हीकल रॉन्ग तो उसको उठा के और दूसरी तरफ ले जाने के काम में आती है, ठीक है ना। इस तरह से इसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है। सो इन टुडेज क्लास वी लर्न अबाउट सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको मजा आया होगा। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल बी लर्निंग मोर देन दिस, द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू दिस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, टिल देन बाय बाय, एंजॉय। इस लेक्चर को रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, ठीक है।